हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि 25,000 की राशि 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 32,000 हो जाती है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए कहा जा रहा है कि एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया। टोटल 6 प्रश्न हैं दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी जो कंडक्ट करा रही है, बिल्कुल अभी इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया है। आइए दोस्तों देखते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया दोस्तों। कहा जा रहा है कि यदि x और √12 बराबर लिखा है 4 प्लस √3 है, तो x का मान क्या होगा। तो चलिए पेन पेपर लेकर बैठिए और सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए, हम आपको बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर हो। x, उसके बाद √, यहाँ पर क्या लिखा है 12 बराबर, उसके बाद लिखा है 4 प्लस का प्लस, यहाँ पर लिखा है दोस्तों x और √, क्या लगा है हम लोगों के सामने 3 लगा हुआ है। तो यहाँ पर बताना है कि x का मान क्या होगा। आप क्या करेंगे, x वाला को एक साइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, एक बात पहले बता देते हैं कि x जैसे है, x 12 को आप क्या तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 4 गुना क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 लिख सकते हैं। ये देखिए, रूट के अंडर में इसको क्या कर लिए दोस्तों, हम लोग तोड़ दिए। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे का ऐसे लिख दीजिए प्लस, उसके बाद हो जाएगा x और √, क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। देखिए, 4 का मान तो निकल जाएगा, हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, 2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर देखिए और √, क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। अरे 4 का वर्गमूल क्या निकलता है, यानी 2 निकल जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। यानी इधर हो जाएगा 4 प्लस इधर हो जाएगा x, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों √3 हो जाएगा। तो x वाला को एक साइड कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा, अब आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे, देखिए इस जगह पर लिख देंगे 2x और √3 माइनस इधर आएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, x और रूट क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 हो जाएगा, क्योंकि x वाला को एक साइड कर दिया। अब यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो देखिए, घटेगा 2x में से एक x घट जाएगा, तो हम लोगों के सामने क्या बचेगा दोस्तों, x और रूट क्या बचेगा, 3 बचेगा। x √3 बराबर क्या बचेगा, 4 हो जाएगा। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ गए। तो x का मान निकालना, देखिए छोटा सा इस जगह पर कर देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, √3 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं धमाधम स्किप कर दिया। अंत तक बने रहिएगा, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। जो टीसीएस ने अभी लेटेस्ट पैटर्न पर जो एग्जाम को करवाया, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 4 बट्टे में क्या हो जाएगा, √3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों। कहा जा रहा है हम लोग के सामने कह रहा है कि एक संख्या का, एक संख्या यानी यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या यानी मालूम नहीं, तो पहली संख्या को एकदम देखते ही क्या कर लेंगे, x मान लेंगे, और दूसरी संख्या जो होगा उसको क्या कर देंगे दोस्तों, y कर देंगे। तो ठीक है, आपने कह दिया। तो एक संख्या का 35%, तो ये देखिए यहाँ पर एकदम डायरेक्ट आंसर कर देंगे। एक संख्या का 35%, तो 35 यहाँ परसेंट का परसेंट लगा देंगे। फिर दूसरी संख्या को y माने हैं, तो y का क्या कहा है, 30% क्या है दोस्तों, उसने ये बात भी बोला है कि बराबर है। तो बराबर है, तो हम लोग भी बराबर कर दिए। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। ये देखिए एकदम अब क्या करेंगे, कटा देंगे। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। 5 सते यहाँ पर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 5 छक यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। एक बार गुना कर लीजिए और एक स्टेप कर देंगे तो बढ़िया होगा। 7 गुना क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 और y हो जाएगा। तो देखिए, हम लोगों के सामने x और y का क्या पूछ रहा है कि अनुपात पूछा है, क्या होगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि x का अनुपात जो है ना, बराबर के उस पार वाला होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा, और y का अनुपात जो पूछेगा तो बराबर के इस पार वाला। हमेशा आप यही करेंगे, यानी x का 6 हो जाएगा और y का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 6:7 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, बट्टा में करेगा, फिर कहेगा हाँ अब निकल
गया, तो उतना झमेला करने का क्या आवश्यकता है कि हम बट्टा में करेंगे। बराबर के हम जानते हैं कि इस पार यानी x का अनुपात जो है बराबर के उस पार वाला होगा और y का अनुपात क्या होगा, बराबर के इस पार वाला होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर। हर एक क्वेश्चन के लिए लागू होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन के अगर अनुपात पूछा है तो यहाँ पर लागू होगा। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे तो वहां पर अनुपात पूछा जाए तो बराबर के इस पार वाला उसका होगा और बराबर के उस पार वाला इसका होगा। तो यही होता है अनुपात का नियम। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, घबराइए नहीं, आप जरूर यहाँ पर देख लेंगे। देखिए कह रहा है एक नए बजट में पेट्रोल की कीमत पर 10% क्या क्या किया गया दोस्तों, वृद्धि की गई है। तो ठीक है, करने दीजिए वृद्धि। तो एक मोटर वाहन की यात्री जो है पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर क्या हो दोस्तों, कह रहा है कि उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो इस तरीके के प्रश्न आए, यानी कि ताकि उसके पेट्रोल पर यानी कह रहा है 10% वृद्धि क्या, तो यात्री यानी खपत में कितना प्रतिशत कमी कर दे। कभी पेट्रोल, कभी चीनी, कभी अलग अलग टाइप की इस टाइप में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिए 10% का क्या कर रहा है दोस्तों, वृद्धि कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि इसका ट्रिक क्या है, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल, यानी नए बजट में पेट्रोल की कीमत में क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। तो 100% होता है और 100 से कितना हो जा रहा है दोस्तों, हम लोगों का 110% यानी कि हो जा रहा है, क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। तो कह रहा है कि एक मोटर वाहन यात्री पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कमी करे। इस लाइन को गौर कीजिए, कमी कितना करना होगा, 100 था और 110 हो रहा है। तो बराबर रखने के लिए हम लोगों को 10% का क्या करना होगा दोस्तों, कमी करना होगा। तो ठीक है, 10% कमी होगा। तो कमी किस पे कर रहे हैं, 110 पे। तो नीचे क्या लिखा जाएगा, 110 लिख देंगे और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे। आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। ये देखिए पहले यहां से यहां पर गए, यानी ये जो है हम लोगों का पहले दिया गया है, ये पहले का यानी पहले 100 था और वर्तमान में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्तमान में हम लोगों का 110 अभी जो वृद्धि हुआ। तो कह रहा है कितना कमी करे, तो 10 कमी करना होगा। किससे कर रहे हैं, तो 110 से कमी कर रहे हैं। तो नीचे और इसी को अब कटा देंगे। तो देखिए 1 0 और यहाँ पर कर देंगे दोस्तों, 1 0 कट जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों कटा देंगे। तो 100 में 11 से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 1/99। तो 9 पूर्णांक, हाँ आ गया आंसर आपका निकल जाएगा 9/1 क्या हो जाएगा दोस्तों, 11% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए भले ही लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन, हमसे नहीं होगा, दिमाग में यही खटकेगा, लेकिन एक बार यदि आप ट्राई करेंगे तो आपसे बन जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9/1/11% क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर निकलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। हर एक प्रश्न को आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है कि आपसे होता है कि नहीं। कह 12% लाभ और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर क्या लिखा है दोस्तों, 28 था। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकाल देते हैं, क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, एक जगह 12% लाभ रहे, एक जगह 4% हानि रहे, तो क्या करेंगे, हमेशा आपको एक ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर लाभ रहे और क्या रहे दोस्तों, हानि रहे, तो क्या होगा, जुट जाएगा। लाभ हानि रहता है तो हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, जुट जाता है। यानी लाभ हानि रहेगा तो उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर यही हानि हानि रहेगा तो घटा देंगे, लाभ लाभ रहेगा तो घटा देंगे, या हानि लाभ रहेगा तो जोड़ देंगे। यानी कि लाभ हानि रहा तो जोड़ना है, हानि लाभ रहे तो भी जोड़ना है, लेकिन लाभ लाभ तो घटेगा। अगर ऐसा लिखा रहता 12% लाभ और 4% लाभ, तो क्या हो जाता, घट जाता। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दीजिए दोस्तों, जोड़ दीजिए। हमेशा यही ट्रिक लगाएंगे कि लाभ हानि रहे तो क्या कर देना है, जोड़ देना। यहाँ पर हो जाएगा यानी 12% लाभ अब प्लस का प्लस 4% हानि। तो इसी के बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, अब प्रतिशत है तो आपको प्रतिशत तो लगाना ही होगा। आप प्रतिशत को कैसे छोड़ सकते हैं, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4% हानि, दोनों को जोड़ देंगे। और कह रहा है कि उसी का अंतर, देखिए यहाँ पर बहुत सारा घटा देगा जो सरासर गलत होगा। यहाँ पर लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देना है, और अब इन दोनों के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। बस एकदम सबसे शॉर्ट जो होता है ना तरीका, हमने वही तरीका आपको बताया। बहुत सारा क्वेश्चन का था हमको ट्रिक बता दीजिए, तो वही ट्रिक। तो 12 4 16 यहाँ पर हो जाएगा, प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। तो 100% का मान निकाल दीजिएगा ना, तो आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो 100% का मान कैसे निकलेगा, 28 बटे में क्या कर देना है 16 और गुना क्या कर देना है दोस्तों, यहाँ पर 100 कर देना है। तो चलिए कटा देते हैं, देखते ही देखते आप लोगों के नज़र के सामने।
तो कट जाएगा यहाँ पर 4 चौक 16 और 4 सते क्या हो जाएगा दोस्तों 28। ये वाला 28 यहाँ पर कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 25, तो 25 गुना 7 करेंगे, ये 4 से कट गया, 4 पंचे 4 से 25 बार में, तो 25 गुना 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 175 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बस हानि लाभ, लाभ हानि जोड़ना है, लेकिन हानि हानि रहेगा घटा देना है, लाभ लाभ रहेगा घटा देना है, और जो दिया है अंतर उसके बराबर कर देना है। आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट से कह रहा है कि 25,000 की राशि 4 वर्षों में 32,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, एक ही फॉर्मूला है इस टाइप के क्वेश्चन करने का, SI बराबर सूत्र P अगुना में क्या होता है दोस्तों R अगुना में होता है T बट्टे में हम लोगों के सामने क्या होता है 100 होता है। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं 100, आपका क्या निकल जाएगा आंसर। तो देखिए P कितना होगा, अच्छा ब्याज, तो ब्याज भी तो हम लोगों के सामने दिया है 25,000 का, 25,000 पैसा था और हो जा रहा है कितना दोस्तों 32,000 हो जा रहा है, यानी आपने बैंक में रखा 25,000 और 4 वर्षों में देख रहे हैं 32,000 हो जा रहा है, तो ब्याज आपको कितना मिल रहा है, तो 25 से 32 पे जाएंगे तो 7,000 हम लोगों के सामने क्या हो जा रहा है दोस्तों ब्याज मिल रहा है। तो ऐसा ही निकल गया। पैसा हम लोग कितना रखे हैं, तो पैसा तो हम लोगों के सामने 25,000 ही रखे हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 25,000 गुना का गुना, आर तो निकालना है, उसके बाद टी, तो टी के जगह 4 लिख देंगे और बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों 100 कर देंगे। बस इसी को कहानी कथा करके कटा देना है अपने मन में और आंसर निकाल देना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, ये आसान तरीका बताए। देखिए इस 3 जीरो से क्या कर लीजिए दोस्तों, ये 3 जीरो कटा दीजिए। देखिए हम कैसे कटा लिए, 3 जीरो से 3 जीरो कटा दिए, और ये वाला जो 25 बचा तो 25 चौके क्या कर दिया दोस्तों 100 कर दिए, तो ये 100 कट गया, तो ये वाला 4, ये वाला 4 कट गया, इधर आर बराबर आपका क्या बचा हम लोगों के सामने 7 बचा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही हो गया। देखते ही देखते आप आंसर कर लेंगे, बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि हम कैसे कटा रहे हैं और किस प्रकार से कटा रहे हैं और क्या करने से कट रहा है। तो हम लोग पहले 0 0 कटा लिए, इधर 25 चौके 100, 4 से 4 कट गया, आर बराबर 7% क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, विकर्ण वाला दिया, कहा रहा है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, तो सम चतुर्भुज की परिधि क्या है। आपसे क्या पूछा है परिधि यानी कि परिमाप। ये देखिए सबसे शॉर्ट सबसे सरल, यहाँ पर क्या करेंगे इस प्रकार से एक क्या बना लीजिए दोस्तों सम चतुर्भुज। तो सम चतुर्भुज एक वर्ग ही होता है और उस पे एक विकर्ण है, यानी एक इधर से विकर्ण डाल देंगे और एक विकर्ण क्या करेंगे दोस्तों इस साइड से डाल देंगे। तो डाल दिया, ठीक है। तो देखिए उसने कहा कि विकर्ण की लंबाई 16 है, तो 16 है तो यानी ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 8 सेंटीमीटर, और ये 12 है तो यानी कि ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विभाजित हो जा रहा है ना, तो विभाजित हो जा रहा है, तो पूरा लाइन अगर 16 है तो 8 8 में होगा, इधर से लेंगे तो 6 6 होगा। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ गए। तो होता क्या है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला का आवश्यकता नहीं। यहाँ पर जब हम एक त्रिभुज को निकालेंगे ना, तो एक क्या बन जाएगा दोस्तों समकोण त्रिभुज होगा, यानी कि इस प्रकार से देखा जाए ना यहाँ से, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का समकोण त्रिभुज होता है। देखिए दिखा देते हैं कि कौन सा हम लोग उठा के निकाल दें। अगर किसी को भी यहाँ से जैसे ये वाला है ना, इसको उठा के आप निकाल दीजिएगा तो एक क्या है दोस्तों समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर निकाल के ऐसे आप लिख सकते हैं क्या है एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये वाला भुजा है दोस्तों हम लोगों के सामने 6, ये वाला 8, 8 की जगह 6 कर सकते हैं, 6 की जगह 8 कर सकते हैं। तो ये भुजा क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा। क्यों 10 होगा, तो ये भी बात बता देते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कर्ण स्क्वायर। क्या फॉर्मूला पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है हम लोगों को छोटा सा ही लिखेंगे, हटाइए लंब का स्क्वायर खाली बोल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, और आधार का स्क्वायर तो खाली इंडिकेट करना हमारा क्या काम है इशारा करना कि हाँ सर ऐसे बनेगा। लंब यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ठीक है इसको करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो ठीक है इसको करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर कर्ण स्क्वायर आपका चलता ही रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर का कर्ण, लेकिन इस जगह पर आकर सिर्फ कर्ण लिख
देंगे और रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा, तो रूट 100 का मान क्या निकलता है दोस्तों, 10 निकलता है। तो हम लोगों का भुजा निकल गया, यानी कहने का मतलब ये जो भुजा होगा 10 होगा। इधर भी वही एक त्रिभुज बन रहा है समकोण, तो ये भी 10 होगा। यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा था, ये भी 10 होगा। ये भी एक त्रिभुज बन रहा था, क्या होगा, 10 होगा। तो कह रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप, परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का योग, तो भुजा कितना हो जाएगा, चारों बगल भुजा का योग क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 10 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। ये वाला आंसर निकलेगा, ये जो डी देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 40। अरे परिधि क्या होता है, परिधि 4a होता है ना, किसी का भी परिधि निकालेंगे, यानी परिधि किसी का नहीं, मतलब कि कोई भी, जैसे त्रिभुज का कहेगा तो क्या हो जाएगा, 3 भुजा, तो वहां पर 3 का होगा। जैसे 4 भुजा है चतुर्भुज में, तो 4 भुजा का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। तो a का मान यहाँ पर 10 है, तो 4 गुना 10 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है, और ताकि जब भी वीडियो डालना तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, और हर एक ग्रुप में क्या कर देंगे दोस्तों, हमारा वीडियो शेयर कर देंगे।